औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो ज़ैचे औलाद के हवाले से है। ज़ैचे में एस्ट्रोलॉजिकल ज़ैचे में जो है वो औलाद के हवाले से कैसे तज़किया किया जाता है, ज़ैचे का कौन से घर जो हैं वो औलाद के हवाले से ख़ास तौर पर डील करते हैं। जो ख़वातीन के ज़ैचा है उसमें औलाद की किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मर्दों के ज़ैचे में किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, औलाद कितनी तादाद में होगी, नर होगा या मुअन्नस होगी, इस हवाले से भी ज़ैचे से कैलकुलेशन कैसे की जाती है इस हवाले से डिस्कस करेंगे। औलाद जो है वो आपकी मशहूर व मारूफ होगी, कामयाब होगी, इस हवाले से भी एस्ट्रोलॉजिकल ज़ैचे से, हॉरोस्कोप से कैसे कैलकुलेशंस जो हैं वो की जाती हैं, इस वाले ये भी आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ैचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपने नाम, वालदा का नाम, अपने अंदाज़न एज या डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड कर दें और अपना एक सवाल व्हाट्सएप पर हमें वॉइस कर दें, हम आपको एक सवाल का जवाब आपके फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आप ज़ैचा इसके अलावा लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमें अपने डिटेल भेज दीजिए, हम आपको आपके पत्थर के मतलब बता देंगे कौन सा आपके लिए पत्थर मौफिक है और कितने वज़न का, किस साइज़ का, किस रंग का और पहनने का क्या तरीक़ाकार होगा, वो उस मतलब भी गाइड करेंगे आपको। और इस हवाले से अगर आप हमारे से स्टोन लेना चाहें तो 100% स्टोन हमारे पास मौजूद होते हैं। किसी किस्म की कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे तारद, लोहे मरीख या सास्तारों की लो बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले ये आपको बताते चलें कि एस्ट्रोलॉजी में जो है ज़ैचा के 12 घर होते हैं और हर घर जो है वो ख़ास किस्म के मंसूबात रखता है। जैसे जो पहला ज़ैचे का घर है वो आपकी ज़ात से तल्लुक़ रखता है, आपकी ज़ात की जो खूबियाँ हैं उसको उसमें उजागर किया जाता है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ज़ैचे का दूसरा घर इसी तरीके से माल और दौलत से तल्लुक़ रखता है कि आपकी माली हैसियत कैसी है, आपके कारोबार कैसा रहेगा, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जॉब कैसी रहेगी, आपकी ज़िंदगी में आमदन कैसी होगी, आपकी ज़िंदगी में माल दौलत कितनी होगी, ज़मीन जायदाद के मामलात क्या होंगे। तीसरा जो घर है वो सफ़र से मुतल्लिक़ा है और इसी तरीके से चौथा घर भी जो है वो आपका तालीमी मामलात को डील करता है। और पाँचवा घर जो है ख़ास तौर पर जो हमारे आज का मौजू है वो है औलाद का घर, इसको बैतुल औलाद भी कहते हैं। पाँचवा घर जो है इसको देख ज़ैचे में जब हम भी पैदाइशी ज़ैचा हो या आप अगर किसी फ़र्द का जो है उस वक़्त वो आप उसका वक्ती ज़ैचा तैयार कर रहे हैं, आपके पास सवाल औलाद के हवाले से है तो उसमें भी आप पाँचवें घर को देखेंगे, इसको बैतुल औलाद से चेक करेंगे कि औलाद के क्या स्टेटस चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकल ज़ैचा में। सबसे पहले ये है कि अगर ज़ैचे के पाँचवें घर में जो है वो नर सियारे ज़्यादा हों तो वहाँ औलाद में बेटों की तादाद ज़्यादा होती है और अगर मुअन्नस सियारे ज़्यादा हों तो बेटियों की तादाद जो है वो, लड़कियों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये है कि अगर पाँचवा घर जो है आपका जो औलाद का घर है इसका हाकिम सियारा अगर मुअन्नस हो, क्योंकि सियारों कुछ सियारे मुज़क्कर सियारे हैं, कुछ मुअन्नस सियारे हैं, तो अगर वो उसका हाकिम सियारा मुअन्नस होगा तो औलाद में लड़कियों की तादाद ज़्यादा होने का इम्कान है। और अगर वो जो सियारा है वो नर सियारा है, जो बुर्ज जिस बुर्ज में पाँचवें घर का जो बुर्ज है वो अगर नर बुर्ज है तो फिर वो आपके औलाद में बेटों की तादाद ज़्यादा होने का इम्कानात हैं। अच्छा जी, इसकी तरतीब के लिए भी ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर खाना औलाद जिसको पाँचवा खाना है, अगर इसमें जो है ख़ुसूसी तौर पे आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर इसका पाँचवा खाने के अंदर जो है वो नर सियारे मौजूद हों तो पहला जो है बेटा होने की अलामत होती है। और इसी तरीके से अगर सातवां खाना है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा नर सियारे हैं तो वो तब दूसरा बेटा भी होने की अलामत होती है। और अगर तीसरे बेटे के हवाले से अगर तीसरे बच्चे के मतलब जानना है तो 9वें घर को देखा जाता है कि 9वें घर में कौन कौन से सियारे हैं, नर सियारे या मुअन्नस सियारे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीसरा बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। इसके अलावा ख़ासूसी तौर पर जो है वो चौथा घर भी माँ के जो ज़ैचे है उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन मुख्तलिफ होती है बाप के ज़ैचे की निस्बत। माँ के घर में जो है वो ख़ास तौर पर चौथा घर जो है वो जो है देखा जाता है दूसरे बच्चे के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो 8वां घर है
پہلا جو بچہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ 9واں گھر دیکھا جاتا ہے، اور دوسرے بچے کے لیے 8واں گھر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ چوتھے گھر بھی دیکھنے سے آپ کو جو ہے خصوصی طور پر اس کے بچے کے حوالے سے معلوم ہوگا۔ تو والدہ کے جو ہے زیچے کو آپ دیکھیں گے تو والدہ کے زیچے کے اندر جو ہے اگر 9واں گھر دیکھیں گے تو پہلے بچے کے متعلق آپ کو معلومات ملیں گی، اور چوتھے گھر سے جو ہے آپ کو دوسرے بچے کے متعلق معلومات ملیں گی۔ اب اولاد کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، تو اس کے متعلق بھی آپ کو جاننے کے لیے جو ہے خانہ نمبر 5 ہی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر جو خصوصی طور پر اگر اس میں یہ چیز خاص طور پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے برج جو ہیں وہ 5ویں گھر کے حاکم ہیں۔ اگر خانہ نمبر 5 میں برج حمل، برج اسد، برج جدی اس کے جو ہیں برج ہوں 5ویں خانے کے، تو اولاد کی کم تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور اگر خانہ نمبر 5 کے جو متعلقہ برج ہیں وہ برج ثور، برج سرطان، برج سنبلہ یا برج حوت ہے یعنی پائسس ہے، تو اولاد کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر 5ویں گھر میں شمسی بروج زیادہ ہوں یا شمسی بروج زیادہ نظر آ رہے ہوں تو زیادہ اولاد میں بیٹوں کی علامات جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اولاد مشہور و معروف ہوگی، کامیاب ہوگی، اس کو جاننے کے لیے آپ کو جو ہے جو حاکم سیارگان ہے 5ویں گھر کے حاکم سیارگان، وہ اگر 10ویں یا 11ویں گھر میں اچھی حالت میں ہے تو پھر یہ ایسی اولاد جو ہے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، ماں باپ کے لیے سعادت مند ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ آپ کے پیدائشی زیچے سے بھی، چاہے اس کے اسینڈنٹ جو ہے وہ قمری مون اسینڈنٹ کے مطابق آپ زیچہ بنا رہے ہیں، یا آپ سن اسینڈنٹ کے مطابق بنا رہے ہیں، یا آپ وقتی زیچہ بنا رہے ہیں، تینوں صورتوں میں آپ اس سے کیلکولیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو کراس ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب اولاد کے حوالے سے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں زیچے کے اندر، کہ اگر 5واں گھر ہے، 5ویں گھر کا حاکم جو ہے کمزور حالت میں ہو، تو یا خانہ 7 کا حاکم جو ہے وہ خانہ 1 کا حاکم جو ہے وہ کمزوری اس میں آئی ہوئی ہو، یا 7ویں گھر میں جو ہے وہ زحل پلینٹ موجود ہو، تو اس صورتحال میں بھی اولاد کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر زیچے میں اگر کوئی اس اولاد کے حوالے سے مشکلات آ رہی ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ بہت ساری ریمیڈیز کی جاتی ہیں۔ جو سیارے جو ہوتے ہیں کمزوری کا شکار ہوتے ہیں زیچے کے اندر، ان کی ریمیڈی کر کے جو ہے وہ آپ کے زیچے کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور آپ کے زیچہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے وہ حصول جو روزگار اولاد میں آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جس میں کیلشیم کی کمی ہے، میگنیشیم کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، تو اگر آپ اس کو دور کر دیں گے تو خود بخود ہی آپ کے جسم میں وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ وہ زیچے میں ان پلینٹس کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں گے تو آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ اگر آپ زیچہ اپنے اولاد بنوانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لوہے اولاد خصوصی طور پر تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔